हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे अंडमान की अंडर सी केबल लिंक के बारे में। दोस्तों, व्लॉग शुरू करें उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए व्लॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, व्लॉग पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्लॉग अंडमान के अंडर सी केबल लिंक के बारे में। दोस्तों, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक बिछाए गए अंडर सी केबल लिंक के साथ अब पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी तेज रफ्तार इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ गया है। अंडमान को जो सुविधा मिली है उसका बहुत बड़ा लाभ वहां जाने वाले टूरिस्ट को भी मिलेगा। बेहतर नेट कनेक्टिविटी आज किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सबसे पहली प्राथमिकता हो गई है। 24 महीने से भी कम समय में रिकॉर्ड बनाते हुए BSNL ने यह अंडर वाटर केबल बिछाने का काम किया है। OFC कनेक्टिविटी के कारण इन आइलैंड्स पर 4G मोबाइल सेवाओं को अब तेजी से बढ़ावा मिलेगा। अंडर वाटर केबल बिछ जाने से टेली एजुकेशन, टेली हेल्थ, ई गवर्नेंस सर्विसेज और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि समुद्र में कैसे बिछाई जाती है ये केबल। समुद्र में इन केबलों को बिछाने के लिए एक खास तरह के जहाज का इस्तेमाल किया जाता है। इन जहाजों पर यह केबल रहती है और एक खेतों में चलाने वाले हल जैसे उपकरण से इसे समुद्र तल में बिछाया जाता है। हल जैसी यह मशीन केबल वाले जहाज के साथ चलती है और समुद्र के तल पर केबल को बिछाने के लिए एक तरह से जमीन तैयार करती है। वहीं जहाज पर ऊपर लगी स्क्रीन से इसे मॉनिटर किया जाता है। केबल को बिछाते वक्त अगर तल पर दो केबल को आपस में क्रॉस करना है तो इसके लिए एक विशेष तकनीक अपनाई जाती है। जहां यह केबल खत्म हो रही होती है वहां से इसे उठाकर उसी मशीन के जरिए सी फ्लोर पर लाते हैं। केबल के बीच जाने के बाद रिमोट से ऑपरेट होने वाली और पानी के अंदर चलने वाली एक छोटी गाड़ी को समुद्र सतह पर उतारकर देखा जाता है कि कहीं कोई चूक तो नहीं हुई है। इसके बाद भी यह प्रक्रिया तब पूरी होती है जब लास्ट में केबल शिप के जरिए चेक किया जाता है कि समुद्र के तल पर केबल ठीक से बिछी या नहीं, क्योंकि इसकी सतह पर भी गड्ढे और पहाड़ होते हैं। अगर इसका ख्याल नहीं रखा गया तो दबाव बढ़ने पर केबल टूट सकती है, जिससे इंटरनेट पूरी तरह बाधित हो सकता है। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र में 2313 किलोमीटर अंडर वाटर केबल बिछाई गई है, जिसका खर्च 1224 करोड़ रुपए आया है। इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के बिछने के बाद अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के 7 आइलैंड बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ जुड़ गए हैं। इनमें जो आइलैंड शामिल हैं उसमें पोर्ट ब्लेयर के अलावा हैवलॉक, लॉन्ग आइलैंड, रंगत, लिटिल अंडमान, कामोर्ता, कार निकोबार और ग्रेटर निकोबार प्रमुख है। इन आइलैंड्स पर रहने वाले लोग अब तेज इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। पोर्ट ब्लेयर में 400 GB पर सेकंड की स्पीड मिलेगी, वहीं अन्य आइलैंड्स पर 200 GB पर सेकंड की स्पीड लोगों को मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन अंडमान अंडर सी केबल लिंक के बारे में। अगले ब्लॉग में नई इंफॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।